आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो पिछले क्लास में ज्योग्राफी को स्टार्ट किए थे और उस चैप्टर का नाम था भारत का आकार एवं स्थिति, उसका आज क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक अंक वाले क्वेश्चन को हम सबसे पहले कराएंगे, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि लघुत्तरीय क्वेश्चन एवं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल कराने वाले हैं। यह जो क्लास है वो क्लास नाइन्थ का जो भी बच्चे हैं जो ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए है। और साथ ही साथ यह जो है सो हर कंपटीशन में भी पूछी जाती है, तो कंपटीशन के भी जो बच्चे हैं वो सभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन की लेवल को देख करके समझ ही रहे हैं कि ऐसी क्वेश्चन जो है बीपीएससी तक के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। यही सारी वो आधार वाला क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी से, और एग्ज़ाम में आपका नहीं बन पाने के कारण छूट जाता है और आप जो है सो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते हैं। आप बीपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ जो शिक्षक हैं, बीपीएससी टीचर जो बनते हैं, शिक्षक जो बिहार में बनते हैं, उनके लिए भी जो है सो यह क्लास बहुत ही सफिशिएंट होने वाली है, जिनका भी ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है, या फिर जो है सो उसको जीके जीएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए वो सभी भी इस क्लास को अच्छे से आनंद के साथ जो है सो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए बिना किसी समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर, और आप लोग जो है सो हमारे साथ साथ इसमें क्वेश्चन में टिक लगाइएगा और आप भी अपनी जो है सो जानकारी के अनुसार बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है इसमें जो है सो सभी क्वेश्चन कितने अंक का रहेगा, तो 1 अंक का रहेगा। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वह कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। हमने जब इसका पहले पार्ट में बताए थे तो उसमें बोले थे कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली जो लाइन है उस लाइन का ही नाम हमने दिए थे कर्क रेखा। क्या नाम दिए थे इसका, तो कर्क रेखा नाम दिए थे। और यह कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि 23.5 डिग्री लिख देते हैं नॉर्थ में, तो यही जो है सो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। तो यहाँ जो आंसर लिखा गया है 23.7, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें सुधार करके आप लिखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। यही जो है सो वो रेखा है। इसी रेखा का नाम हम लोग क्या देते हैं, तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्व में, यानी कि डायरेक्शन जब हमने बताए थे तो उसमें बोले थे कि इस प्रकार के डायरेक्शन अगर होगा तो ऊपर में नॉर्थ चला जाएगा, नीचे साउथ, दाएं तरफ ईस्ट आता है, बाएं तरफ वेस्ट आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्वी देशांतर भारत के परिदृश्य में पूछ रहा है। तो आपको हमने बोले थे कि यह जो है सो भारत की लोकेशन जो है सो देशांतर के अकॉर्डिंग कितना था, तो 68 डिग्री 7 मिनट से यह स्टार्ट हो जाती है। 68 डिग्री 7 मिनट से ये स्टार्ट हो जाती है, कहाँ तक चली जाती है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक यह जो है सो पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये हमने आपको बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत के जो अंतिम जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो इतना ही डिग्री से गुजरता है, 97 डिग्री 25 मिनट से, याद रखिएगा आप। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है। हमने बोले थे उसमें एक तो मन्नार की खाड़ी था, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी गुजर रहा था, जैसे कि इसमें हमने नक्शा बनाए थे। अगर ये अपना भारत है, इसके बगल में हमने श्रीलंका को लटका दिए हैं, तो बीच में जो संधि था, खाड़ी जो था वो मन्नार की खाड़ी था। कौन सी खाड़ी था, मन्नार की खाड़ी था। ये भी हमने पहले पार्ट में बता दिए हैं थ्योरी क्लास में। उस वीडियो को भी आप लोग, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को देखिए, फिर इसको देखिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर कराने से पहले इसकी थ्योरी क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। तो इसका जल संधि पूछेगा तो पाक जल संधि हो जाएगा, और खाड़ी पूछेगा तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। यहाँ जल संधि पूछा गया तो इसलिए इसका आंसर पाक जल संधि सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप यदि कावारत्ती जाना चाहते हैं, कावारत्ती यानी कि आपका जो जानते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, वहाँ जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे आप। तो यह जो है सो लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती, और कावारत्ती कहाँ पड़ेगा, तो लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप जो है सो भारत का एक यूटी है, मतलब केंद्र शासित है,
केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो वो आपका लक्षद्वीप होगा, यानी लक्षद्वीप आपको जाना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब अक्षांशीय, ये देशांतरीय नहीं, ओनली अक्षांशीय, जिसको हम लेटीट्यूड नाम भी दिए थे, इसका नाम हमने क्या दिए थे, तो लेटीट्यूड लाइन दिए थे। तो लेटीट्यूड लाइन के बारे में पूछा जा रहा है कि लेटीट्यूड लाइन का विस्तार कितना है। तो इसमें बोले थे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जैसे ये फैला हुआ है, और इसी को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत की अक्षांशीय सीमा रेखा कहलाता है। क्लियर हुई, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। कहते हैं कि भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमने बताए थे थ्योरी क्लास में भी, ये 32.8 लाख है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे लाख छूट गया है, तो ये लाख्स हैं, ठीक है ना। वर्ग किलोमीटर मतलब km², इतना है। जबकि इसका एक्यूरेट आंसर पूछा जाता है तो 32.8 ना दे करके हम देते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका एक्जैक्ट प्रॉपर वैल्यू है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में हो सकता है कि पूरी डाटा पूछ लिया जाए, तो आपको फुल डाटा भी याद रखना है। और शॉर्ट में जो इसका है, यानी कि लगभग में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फुल डाटा पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और शॉर्ट में पूछा जाएगा तो 32.8 लाख। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितवां स्थान है। तो यह जो है सो भारत के जो है सो 7वां स्थान है पूरे विश्व में। इसी में हमने आपको बताए थे कि रुख, चीन और अमेरिका, ये इसका ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से 7वें स्थान पर भारत आती है, जबकि पहले स्थान पर कौन आ जाता है, तो आपका रूस आ जाता है। रूस जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश बनता है, और सबसे छोटा देश कहेगा तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्या कहता है कि भारत की मानक यामोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है। तो हमने बोले थे 82.5 डिग्री से जो गुजरने वाली रेखा है उसी को IST के नाम से जानी जाती है। और पूरे भारत में जो है सो इसी समय रेखा से जो है सो टाइम का डिसीजन लिया जाता है। समय जो हमारे घड़ी में बजती है वो IST के अकॉर्डिंग ही चलती है, जो कि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, और इसी का बारे में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है। यानी कि परसेंटेज में जब पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत है, तो आपको ध्यान में रखना है पूरे पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का मात्र 2.4% एरिया जो है वो भारत के पास है। वो किसके पास है, तो भारत के पास है। यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो इसका देखे हैं, वो पूरे पृथ्वी में जब इसको परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा तो मात्र इतना ही 2.4% है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। स्थल सीमा रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो यह कितना हो जाएगा, तो आपको 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा रेखा की लंबाई कहने का मतलब ये हुआ, एक छोटा सा मानचित्र हम बनाते हैं भारत का, और उस मानचित्र की मदद से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम आखिर इसमें क्या समझाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर यह हमने मान लिया कि एक सेकेंड भारत की नक्शा हम बना रहे हैं, छोटा मोटा एक रफली आइडिया आपको दे रहे हैं कि ऐसे करके जो है सो ये आपका भारत की नक्शा हो जाएगा। एक सेकेंड पहले हम आपको बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या हमने बनाए हैं। या जैसे एक रफली हम जो है सो एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि भारत की नक्शा ये इस प्रकार का है। हालांकि थोड़ा सा जो है सो गड़बड़ा गया है, लेकिन फिर भी समझिए। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुजरात के कच्छ से लेकर के नीचे तक की जो लाइन बनती है वो लाइन कैसी है, तो यहाँ पर जो है सो आपको ध्यान में रखना है कि ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर सभी क्या है, तो ये पानी भरा हुआ है। ये सभी एरिया में क्या है, तो पानी है, जो जिसका कलर कैसा होता है, तो ब्लू होता है, नीला होता है। तो हम भी यहाँ पर नीला रंग से इसको डिजाइन करने की कोशिश से किए हैं। अब उसके बाद इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें क्या था कि यहाँ पर अरब सागर है। क्या है, तो अरब सागर है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है इधर से, यानी अरब सागर कहेगा तो ये वेस्ट में पड़ता है, जबकि बंगाल की खाड़ी बोलेगा तो ये बंगाल की खाड़ी आपका किस में पड़ जाएगा, तो ईस्ट में पड़ जाएगा। और नीचे हिंद महासागर यहाँ पे नीचे आ जाता है, इसलिए भारत के नाम के आधार पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। यहाँ से इस सागर से ऊपर की जो एरिया है ना, इस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थल सीमा रेखा कहते हैं, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊपर वाला एरिया पड़ता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई
है। वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको बोलना है कि 15,200। जबकि नीचे की जो जलीय सीमा पूछा जाएगा तो ये आपका जो है 6100 किलोमीटर पूर्व जाता है, जबकि इसमें द्वीप को हटा दिया गया है। केवल जो है तटीय क्षेत्र जो है उसकी लंबाई है 6100 मीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें और समझिए फैक्ट को। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है। जो अरब सागर में स्थित है वहीं पर हमने बोल रहे थे कि लक्षद्वीप है एक, जैसे कि ये अपना भारत है तो इस भारत के यहाँ पर जो है अरब सागर, इधर हमने अभी जस्ट बोले हैं कि इधर जो पानी है वो अरब सागर है और अरब सागर में ही यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है। तो यही पूछ रहा है कि अरब सागर में स्थित जो द्वीप है भारत का वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में अभी जैसे कि नहीं बता पाए लेकिन समझ लीजिएगा, इसमें अंडमान एवं निकोबार है। जैसे ये भारत के दक्षिणी भाग है तो इधर जो है आपका क्या है लक्षद्वीप है और इधर जो है ये क्या है आपका तो अंडमान निकोबार है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, पूर्वी साइड पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है। यानी कि यामोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री का भी जस्ट हमने बातें की है ना, वो 82.5 डिग्री किस सब जगह से होकर के गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। मिर्ज़ापुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्या कहता है कि बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए। जो बांग्लादेश है उसके सीमा, उसके साथ जो हमारे भारत के राज्य है सीमा बनाती है उसका नाम लिखना है। तो कोई दो लिखना है, इसलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी के सभी ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, लेकिन इसमें से कोई दो ही लिखना है, इसीलिए यहाँ पे कोई दो लिख लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। जानकारी के लिए अगर आप सभी को याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है। कौन कौन सा हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी के सभी जो है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वो किससे जोड़ती है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बीपीएससी जो टीचर की तैयारी करने वाले हैं, शिक्षक लोग बनेंगे, उनके लिए भी ये तैयारी जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि इस बार भी 4.0 आने वाली जो वैकेंसी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ये किसको जोड़ता है तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जो है जोड़ने वाले ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है कि भारत के पूर्वी दिशा में स्थित दो पड़ोसी देशों के नाम बताएं। जो पूरब में, भारत के पूरब में जो स्थित है उसका नाम। तो हमने जैसे कि बोले थे कि इधर जो अगर डायरेक्शन बनाते हैं तो इधर आपका ईस्ट पड़ता है, ऊपर से नॉर्थ, नीचे साउथ और इधर वेस्ट पड़ता है। तो ईस्ट के साइड में कौन कौन से दो देश है जो भारत के पड़ोसी है, तो आप जानते हैं कि इसके कोख में बसा हुआ एक देश है जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और एक बड़ा सा थोड़ा सा है जो बर्मा पहले कहलाता था, अब इसका नाम जो है सो म्यांमार हो गया है। तो ये म्यांमार भी हो जाएगा इसका एक नाम। तो दो देश का नाम पूछा गया तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपको नाम बता देना है, जो कि भारत के पूर्वी दिशा में स्थित दो पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर में कहता है कि भारत के ऐसे दो राज्यों के नाम लिखे जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो किसी दूसरे देश के साथ भी नहीं लगता है, और क्या है तो जो तटीय सीमा मतलब किसी समुद्र के साथ भी नहीं लगता है। तो अपने भारत का वो दो राज्य है, जैसे कि हरियाणा अपने भारत के बीच में पड़ता है, इसलिए ना ये किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है, ना ही जो है सो समुद्र के साथ सीमा बनाता है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भारत के बीच बिल्कुल मध्य में है, जो कि ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही जलीय सीमा बनाता है। फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, ये चार राज्य ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते हैं किसी देश के साथ, और जलीय सीमा भी नहीं बनाते। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यही सभी क्वेश्चन जो है सो आपको पूछा जाएगा, तो जानकारी नहीं होने पर आप जो है सो नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात हो जाएगा। ये कौन सा होगा, गुजरात हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है तो तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। जबकि इसमें देखिएगा एक सेकंड, सबसे लंबी तट रेखा वाला बोला है ना,
तो ऐसे तो सीमा भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाले जो देश है वो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है सो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये बांग्लादेश भी ध्यान में रखना है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं, लेकिन ये टठिया बोल दिया तो गुजरात हो जाएगा। आगे समझिए, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, भारत का कौन सी राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो है सो ये 19 क्वेश्चन था, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन था, एक शब्द में इसका आंसर देना था, जो कि आपने 19 क्वेश्चन को अच्छे से बना पाए हैं। टोटल जो है सो 19 क्वेश्चन था। इसमें आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है और बहुत अच्छा लगा क्लास। जैसा भी आपका फीलिंग्स आया है आप जो है सो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक से क्या होता है कि हमें भी मोटिव मिलता है कि नहीं, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो बच्चे को समझ में आता है, आप लोग सीखते भी हैं, इसलिए मुझे मोटिवेट मिलता है कि इस काम को हम और भी जो है सो करें। बाकी अगले क्लास में, अगले पार्ट में जो है सो हम आपको जो है सो जैसे कि देख सकते हैं 3 या 5 अंक वाले जो क्वेश्चन है इसको हम जैसो अगले पार्ट में कराएंगे। और इसमें क्वेश्चन की लेवल देख सकते हैं, सभी का क्वेश्चन आंसर सभी का टाइप करके आपके लिए लाए हुए हैं, सभी को बढ़िया से। अच्छा, इसके साथ साथ जो है सो MCQs जो है, ये MCQs को भी बताने वाले हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसमें भी 17 क्वेश्चन है। अगला पार्ट हमारा इसी पे होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपका ये रहेगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप जो है सो आप टाइम से इस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा लंबी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, सीख सकें। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और एक बात और, यह वीडियो जो है सो वो सभी क्लासों के लिए, सभी बच्चों के लिए सफिशिएंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हैं या फिर किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सफिशिएंट होने वाली है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, बाय।